राजा था। और यादव राजा बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल। और 12 यदुवंशी, मुझे कहने में ये फक्र है कि महिषासुर की जय बोलने में मुझे शर्म आएगी, क्योंकि मैं महिषासुर की जय इसलिए नहीं बोल सकता कि देवी ने उसे मारा था। और यादव होने के नाते यादवों का वर्चस्व बढ़ रहा था। इन्होंने सोचा कि हमारा बस सब कुछ जा रहा है। जिस समय इनका सब कुछ जाने के लिए होता है, फिर ये चाहे जौन सा दाव खेल जाते हैं। इन्होंने दाव खेला। मुझे कहने में भी थोड़ा सा हिचक लगती है, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाता हूँ तो वाणी पर संयम रखकर ही बात कर सकता हूँ। एक सुंदरी जो लाई गई कलकत्ता से, बंगाल से एक सुंदरी लाई गई जिसका नाम था दुर्गा। आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, नहीं पचेगी। वो सुंदरी 9 दिनों तक हमारे इस महिषासुर नाम जो वीर था, जो चक्रवर्ती सम्राट था, उसके पास रखी गई। और 9वें दिन इसने उस महिषासुर का वध कर दिया। ऐसी देवी के लिए हम जी जान सौंप रहे हैं, हम उसके लिए परेशान हैं। ये बात खुले मन से कोई नहीं कह सकता। सबको डर है, सबको भय है, सब सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि देवी मुझ पर कोप कर जाए। मुझे डर कभी नहीं लगा, बहुत देखा है, कभी डर नहीं लगा कि देवी मेरे ऊपर कोप कर जाएंगी और मुझे खा जाएंगी। अरे वो कुछ नहीं खा पाएंगी। यकीन रखिए, जन्म देने वाली माँ और पिता, यही हमारे सच्चे देवी और देवता हैं। इनके अलावा दुनिया में मैंने कोई देवी देवता आज तक नहीं देखा। बहुत समय था। और एक बात बताऊं, ये जो मैं बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं, वो इतनी जल्दी अंदर जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत कड़वा सच है और कड़वा सच भीतर नहीं जा सकता। एक माँ साहब थे हमारे, वो कहते थे सारी बातें मेरी समझ में आई नहीं, लेकिन अगर आपने दुर्गे के बारे में कहीं ऐसा बोल दिया तो हम वो गालियां सारी सह सकते हैं, लेकिन ये बात हमको पच नहीं सकती। साथियों, ये बात थी, आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया और बताने की मैंने कोशिश की। तो हो सकता है उधर से थोड़ा सा हटकर और अपने माता पिता की सेवा में और समाज की सेवा में और खुद की सेवा में, यकीन मानिए खुद की सेवा नहीं कर रहे हम। मेरे पास पैसा नहीं है, अब भागवत के नाम पर, तमाम के नाम पर, चाहे घर से हमें गेहूं 2 कुंटल बेचकर उसमें देना पड़े। तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है कि व्यक्ति को दान कितना करना चाहिए। आज आपको एक बात और बता दूं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि दान एक वो है, पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। इस बात पर थोड़ी सी मैं आप पे चर्चा कर दूं। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। ऐसा मान लिया हमने। अब इसका मतलब घर में जो कुछ भी है सब दान कर दो, बाल बच्चों को, अपने जो बच्चे हैं उनको घर में रखो, उन्हें अच्छी शिक्षा मत दो, ऐसी धर्मांधता बिल्कुल त्याग दो। तुलसीदास जी ने जो लिखा है बहुत सटीक लिखा है। सिर्फ इतना ही समझते हैं हम, इतना ही समझने का प्रयास करते हैं कि तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर। जैसे तुम दान करते रहोगे फिर घटेगा नहीं, क्या ये संभव है? जितना भी आपके अंदर घर में माल रखा है वो सारा का सारा दान कर दो तो क्या घर में घटेगा नहीं? वो घटेगा। उस बात पर ध्यान दो। तुलसी पक्षी के पिए, जिस तरह से पक्षी सरिता से जल को पीता है और उसके बहाव पर, उसके धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार से हम सभी को दान करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो कुछ भी है हम दान कर दें और हमारे बच्चे भूखे रहें, प्यासे रहें, परेशान रहें। तो दान की भी एक सीमा है। और एक बात बताऊं आपको, मैं तो टुकड़ों में बात करता हूं कि हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं सत्संग के लिए, प्रवचन के लिए, और दीक्षा समारोह है यहाँ भाई आदेश जी के यहाँ ये जो कार्यक्रम है, मैं कायदे में उनको पहले बधाई देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी बाद में बधाई दे रहा हूँ उनको। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एक नव युवक के मन में ऐसा आया कि हमें सही धारा और सही दिशा मिल रही है, उस दिशा की तरफ हमें जाना चाहिए। मैं बहुत बहुत वो बधाई के पात्र हैं दोनों ही लोग। मेरे पास स्वामी जी का कार्ड पहुंचा, मैंने कहा देखो थोड़ी समय के लिए आऊँगा, तो उन्होंने कहा कि
आऊंगा नहीं, आना पड़ेगा। तो उस आदेश का पालन करते हुए मैं आगे आपको बता रहा था कि जो दीक्षांत समारोह है, जो दीक्षा दी जाएगी, ये एक सच्चा मार्ग है, सच्ची रास्ता है। भटकाने के लिए हमारे साथ बहुत लोग लगे हुए हैं, बराबर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ये वो धारा है जिस धारा से सीधा कनेक्शन अपने से होगा, और बाहर इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसके अलावा बाहर कहीं भी भगवान नहीं है। ये बात आप नोट कर लो, कहीं लिख लो। और आज तक अगर किसी ने बाहर कहीं आज तक देखा हो तो मुझे बता दे कि मैंने फला जगह पर भगवान को देखा, वहां मुझे मिल गए थे, मैंने साक्षात्कार किया, उनसे दंडवत किया। जो कुछ भी मिलना है टोटल का टोटल अंकल जी, चाचा जी, इस बॉडी के अंदर ही मिलेगा, इससे बाहर मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो बात में कुछ और कहने जा रहा था। दीक्षांत समारोह है, दीक्षा मिलेगी, यहाँ दीक्षा देंगे स्वामी जी, आप सभी को रास्ता बताएंगे। तो एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि ज्यादा बकबक अच्छी नहीं होती है, और शायद हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी न लग रही हो, तो क्षमा चाहूंगा। तो जिस दीक्षांत समारोह में सिर्फ एक बात कहकर, एक जिस तरह से हमारे आदेश भाई गंगाराम, नगला गंगाराम आश्रम पर पहुंचे और कहा कि गुरुजी मुझे दीक्षा दे दो, मैं दीक्षित होना चाहता हूं, मुझे वो रास्ता दे दो जिससे मैं दुनिया को समझूं और दुनिया के परे की बात को समझूं। तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा कि हम चौथ को तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें हम दीक्षा देंगे। हुआ क्या, चौथ का समय आ गया, गुरुजी गंगाराम के नगला से चले और एक कमंडल था उनके पास। उस कमंडल में उन्होंने रास्ते में ही गोबर इत्यादि चीजें ऐसी भरी जो बहुत गंदी थी, और वो लेकर आए। उन्होंने कहा बेटा मैं आ गया, समय जल्दी पहुंच गए, सिर्फ खीर बनी थी घर में। उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो बहुत जल्दी आ गए। नहीं मैं बहुत जल्दी में हूँ, आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए ऐसा कर इसी कमंडल में तू हमारे जो कुछ भी बना हो वो डाल दे। तो जब वो कमंडल देखा आदेशी ने और उनकी पत्नी ने, तो ये तो बहुत गंदा है, इसमें कैसे खीर डाल दूं? मैंने कहा स्वामी जी इतना गंदा कमंडल? नहीं बेटा तू समझे कैसे डालना है। कमंडल को साफ किया गया, बहुत तरीके से साफ किया, तब तो वो साफ हो पाया, और साफ होने के बाद खीर डाल दी, तस्मई भी बोलते हैं जिसे, उस कमंडल में डाल दी। और स्वामी जी ने कमंडल लिया, गंगाराम के डगरा की सीध लगा ली। उन्होंने कहा तो आपने तो कहा था कि हम आपको दीक्षा देंगे, और हमें आपने दीक्षा नहीं दी, और गंगाराम के नगरा के लिए आप चल दी। उन्होंने कहा बेटा अभी भी दीक्षा नहीं मिली, मैंने तो तुझे दीक्षा दे दी। कि क्या दे दिया मेरी समझ में नहीं आया। कि ये कमंडल है तेरा, जैसे ये कमंडल में लाई थी, ये तेरा कमंडल है। इस कमंडल में भरी हुई गंदगी, इस कमंडल में भरे हुए दुर्विचार, इस कमंडल में भरी हुई दुर्वासनाएं तू बस निकाल ले, तेरी दीक्षा हो गई। तो ज्यादा कुछ न कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी का, यहाँ आए हुए आगंतुकों का, और स्वामी जी का, और भाई आदेश जी का, सभी का, और हमारे बीच में जो मंच पर बैठे हुए हैं, मैं सभी का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की